बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज एक नया वीडियो और एक नई मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में समझते हैं। इसके इंडिकेटर सिम्टम्स यहाँ पे जो लिखे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए, छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। बस वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, पूरी बात समझ में आ जाएंगी। इन सिम्टम्स के अलावा भी और कुछ बात हम लोग समझते हैं जो एपिस के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, जो एपिस मेलिफिका है, जो मधुमक्खी होता है ना, उसके जो डंक है, डंक का जो पॉइजन है, उसी से बनाई गई है। घबराने की बात नहीं है। पोटेंटाइजेशन कर देने के बाद केवल उसकी जो क्यूरेटिव पावर है वही रहती है। यानी यूँ समझिए कि जैसे मधुमक्खी के डंक का यही पॉइजन है, ठीक है, इसी को क्या किया गया, पोटेंटाइज किया गया है। अब पोटेंटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि इस डंक को कई बार सॉल्वेंट में मिला करके, तो लास्ट में इसकी जो क्यूरेटिव पावर है वही उसका यूज करते हैं हम लोग। लेकिन जो भी मेडिसिन है उसका पॉइजनस इफेक्ट कुछ भी नहीं है, केवल क्यूरेटिव इफेक्ट है। तो क्यूरेटिव इफेक्ट का ही यूज किया जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि प्रक्रिया पोटेंटाइजेशन किया जाती है। पोटेंटाइजेशन के बाद इसको यूज किया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है कि आप पॉइजन ले रहे हैं दवा के साथ में। तो पहला सिम्टम्स इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर मधुमक्खी ने कभी आपको डंक मारा है तो वहां पे होता क्या है। अगर आप इतनी बात याद है आपको, तो समझ लीजिए कि आप एपिस्मेल के सभी सिम्टम्स समझ सकते हैं या समझ चुके हैं। तो देखिए, जो एपिस्मेल है, जो मधुमक्खी कहीं पे डंक मारती है तो वहां पे क्या होता है, जलन होने लगता है, स्टिंगिंग एंड लेंसिनेटिंग पेन। पहला सिम्टम्स यही है कि जहां पे डंक मारेगा उस एरिया में चुभने वाला दर्द होगा, जलन जैसा होगा, और पेन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। पहला सिम्टम देखिए, बर्निंग, स्टिंगिंग एंड लेंसिनेटिंग पेन विथ एक्सेसिव स्वेलिंग। यानी कहीं पे डंक मारा तो वहां पे जलन वाला दर्द होगा, चुभेगा, और पेन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे डंक मारा तो पेन इधर भी आए, माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो बॉडी के पोर्शन में माइग्रेट कर जाता है, और माइग्रेशन की टेंडेंसी किधर से, राइट टू लेफ्ट है। यानी माइग्रेट करता है किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये माइग्रेशन है, ये एपिस का है। तो एपिस में जो माइग्रेट करता है राइट से लेफ्ट की तरफ। अब इसी से एक निमिकल इसकी मेडिसिन है, और वो रस्टाक्स है। ये जो रस्टाक्स है उसमें जो लेफ्ट से राइट माइग्रेट करता है, ये है, ये माइग्रेशन है। इसलिए बोला जाता है कि एपिस और रस्टाक्स एक दूसरे के एनिमिकल हैं। एनिमिकल होने के पीछे का रीजन क्या है कि जो एपिस में है वो राइट टू लेफ्ट क्यूरेटिव एक्शन जाता है, यानी क्योर होने की जो टेंडेंसी है, फिर सिम्टम्स की जो टेंडेंसी है, राइट से लेफ्ट जाता है। और एपिस में इसी के जस्ट, एपिस में राइट टू लेफ्ट, और रस्टाक्स में इसी के जस्ट उलट, लेफ्ट टू राइट। तो एक सिम्टम्स इधर से ऐसे प्रोसीड कर रहा है, दूसरा इस तरह से प्रोसीड कर रहा है, तो इसीलिए इसको एनिमिकल बोला जाता है। यानी एपिस एंड रस्टाक्स आर एनिमिकल टू ईच अदर। तो इस तरह से सिम्टम्स एपिस में प्रोसीड करता है राइट से लेफ्ट की तरफ। और दूसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग किसी भी कारण से हो, हाँ, स्वेलिंग होगी लेकिन उसमें प्यास नहीं लगेगी, यानी स्वेलिंग भी है, यानी स्वेलिंग और प्लस थ्रस्ट। तब इसके लिए सिम्टम मेडिसिन क्या होगी, एस्टिक एसिड। और स्वेलिंग भी है प्लस नो थ्रस्ट, तब मेडिसिन क्या होगी, एपिस। यानी एपिस में क्या है कि एडिमा है, स्वेलिंग है, लेकिन क्या नहीं है, थ्रस्ट नहीं है। दूसरा सिम्टम्स, एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट। यानी सूजन तो है लेकिन प्यास नहीं है। सूजन के साथ अगर प्यास लगती है तो उसकी मेडिसिन दूसरी है, और वो है एस्टिक एसिड ना। और ड्रॉप्सी ऑफ एपिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैक्सी ऑफ स्किन। यानी जब इसकी जो ड्रॉप्सी होती है आप उसको पहचान सकते हैं कि जो सूजन है उसमें ऐसा लगता है कि वैक्स की लेयर जैसी हो गई है। यानी जैसे स्किन होती है ना, उस पर तेल लगा दिया गया है, वैक्स जैसा होता है, जैसे वैसलीन लगा दिया गया, उस पर चमकती रहती है ऐसे। उस एरिया में वैक्स जैसी फीलिंग आ रही है, स्वेलिंग है, पिटिंग एडिमा रहता है, दबाने से गड्ढा पड़ जाता है। फिर तीसरा सिम्टम्स है ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट। यानी ड्रॉप्सी है लेकिन क्या नहीं है, प्यास नहीं है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि चलते फिरते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, पैर में सूजन आ जाती है।
और सुबह फिर सो के जगते हैं तो सूजन कम रहती है। यानी चलने फिरने से स्वेलिंग आ जाती है पैर में और ठीक हो जाती है। यानी यहाँ पे जो पैर है इस तरह से, ये है यहाँ पे, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी चलने फिरने से। और स्वेलिंग के साथ साथ क्या है कि इसमें स्टिंगिंग पेन है, स्टिंगिंग प्लस बर्निंग, स्टिंगिंग और बर्निंग दोनों पेन है, तब आप एपिस दें। फोर्थ सिम्टम देखिए इन कार्डियक ड्रॉप्सी, उसका रीजन क्या होगा, कार्डियक रीजन होगा, हार्ट में कुछ दिक्कत होगी। इन कार्डियक ड्रॉप्सी फीट स्वेल आफ्टर वॉकिंग एंड आर इंटॉलरेबल सोर एंड बर्निंग। जो सूजन आ जाती है और उसमें जलन भी होती है, ठीक है, और स्टिंगिंग पेन भी होता है, चुभता जैसे है, कुछ चुभ रहा है और जलन जैसा महसूस हो रहा है, तब उसका रीजन कार्डियक होता है और उसमें एपिस काम करेगी। अगर स्टिंगिंग और बर्निंग पेन नहीं है तब आप एपिस नहीं देंगे। यानी मोटी बात यूं समझिए कि चाहे जो कुछ भी हो सिम्टम्स, अगर बर्निंग स्टिंगिंग पेन है तभी एपिस वहां पे आप सोचें, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे भी चलने फिरने से पैर में सूजन आती है, सूजन होने के बाद स्टिंगिंग, चुभता हुआ जलन जैसा दर्द होता है वहां पे। और फिफ्थ सिम्टम्स है कि वन हाफ बॉडी ट्विस्टिंग, अदर हाफ पैरालाइज्ड। यानी बॉडी का एक पोर्शन में ट्विस्टिंग हो रही है, मांसपेशियां फड़क रही हैं, और दूसरे एकदम शांत पड़ा है, यानी पैरालाइज जैसा हो गया है। यानी वन हाफ पैरालिसिस है और वन हाफ ट्विस्टिंग, बॉडी में मस्कुलर फड़कन हो रही है, मसल्स फड़क रही हैं। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आप एपिस देंगे। और एपिस थोड़ा एक्शन इसका स्लो है, एपिस का एक्शन स्लो है, मीन्स 1-2 दिन में एक्शन इसका आ सकता है, आएगा। और जब इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा एपिस का, तो यूरिन बन जाएगा। क्योंकि देखिए कहीं भी ये बॉडी है ना, इसमें क्या है, स्वेलिंग है, और आपने इस सिम्टम्स के बेसिस पर क्या यूज किया, एपिस यूज किया। एपिस यूज करते ही इसमें क्या होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, यानी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। नॉर्मली जितना यूरिन आ रहा था उससे ज्यादा आने लगेगा। तो यूरिन आउटपुट जब बढ़ जाएगा तो यूं समझ लीजिए कि एपिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और इसी एपिस से स्वेलिंग, स्टिंगिंग पेन, बर्निंग पेन, ये सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक्शन है। और खास बात है, ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को या फिर किसी मेडिसिन को तभी दें जब उसका सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम्स से मैच करता हो। 1-2 सिम्टम्स मैच करेगा तो बेसिकली कुछ हो नहीं पाता है। अब बात आती है कि इसका कैसे यूज करें। तो यूज करने का तरीका सिंपल सा है, 200 पोटेंसी की दवा ले लें, एपिसमेल। इसको सुबह 4 बूंद जीभ पर दें, डेली सुबह दें। ये नहीं कि आराम आना शुरू होगा तो इसको रिपीट ना कर दें, ऐसा लोग करते हैं, तो इससे मेडिसिन का एक्शन ठीक नहीं रह पाता है। तो सुबह 4 बूंद जीभ पर दें, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो बर्निंग स्टिंगिंग पेन हो रहा है वो ठीक होगा, सूजन कम होगी। इस तरह से काम की बात समझ में आई आपको? तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। कुछ लोगों का इन्फॉर्मेशन पढ़ करके बीमार होने की संभावना कम होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।